नमस्कार, मैं डॉक्टर भवेश झा एक बार फिर आपके सामने आया हूँ। आज का हमारा टॉपिक है फ्रोजन शोल्डर। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्रोजन शोल्डर के बारे में, जिसे हम एडहेसिव कैप्सुलाइटिस या शोल्डर पेरीआर्थराइटिस भी कह सकते हैं। तो बेसिकली आज हम जानेंगे कि फ्रोजन शोल्डर होता क्या है, इसके कारण क्या हो सकते हैं, इसके लक्षण क्या हैं और हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो फ्रोजन शोल्डर में होता क्या है कि जो हमारा कंधा होता है, जो हमारा शोल्डर जॉइंट होता है, वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। तो उसके आसपास के जो मसल्स होते हैं वो काफ़ी वीक हो जाते हैं और काफ़ी टाइट हो जाते हैं। और जो हमारा जॉइंट कैप्सूल होता है, जिसके ऊपर हमारे बोन्स फ्रीली मूव करते हैं, उसमें भी टाइटनेस आ जाती है। तो हमारे हाथ का जो रेंज ऑफ मोशन होता है वो काफ़ी लिमिटेड हो जाता है। तो उस लिमिटेशन की वजह से हमें दर्द होता है मूवमेंट में। हम कोई भी मूवमेंट करना चाहते हैं तो काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड और पेनफुल होता है। तो इस कंडीशन को हम फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। तो इसके कारण क्या हो सकते हैं? ये मोस्ट कॉमनली होता है एज फैक्टर के कारण। जब ओल्ड एज की ओर लोग बढ़ते हैं तो कैल्शियम डेफिशिएंसी होने लगती है, मसल में वीकनेस आने लगता है। तो इस सब के वजह से फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। दूसरा रीजन हो सकता है पोस्ट फ्रैक्चर। फ्रैक्चर होने के बाद क्या होता है, लोग बेसिकली आर्म का मूवमेंट कम कर देते हैं। अगर आर्म का फ्रैक्चर हुआ है तो लोग डर की वजह से हो या पेन की वजह से हो, शोल्डर का मूवमेंट कम कर देते हैं। तो उस वजह से धीरे धीरे वहाँ के मसल्स में स्टिफनेस आने लगती है और वीकनेस डेवलप हो जाता है। तो इस वजह से भी फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। तीसरा रीजन होता है पोस्ट स्ट्रोक। स्ट्रोक के बाद अगर हेमीपैरेसिस या हेमीप्लीजिया हो जाता है तो मूवमेंट लॉस हो जाता है, तो उस वजह से फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। तो बेसिकली ये 3-4 रीजन हैं जो मेन रीजन होते हैं फ्रोजन शोल्डर के। तो आइए हम आज जानते हैं कि हम फ्रोजन शोल्डर से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हॉट फर्मेंटेशन करना है। हॉट फर्मेंटेशन करने का मतलब है कि गर्म पानी से हमें अपने कंधों को सेकना है। अगर हम फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट हैं तो उससे क्या होता है, हॉट फर्मेंटेशन से हमारे जो मसल्स हैं और जो हमारे सॉफ्ट टिश्यू हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं। वो मतलब कि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। उनका वो जो हार्ड होता है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। और हमारे सराउंडिंग मसल्स के जहाँ पर भी हम हॉट फर्मेंटेशन करते हैं तो वहाँ के मसल्स में ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। तो उससे हमारा क्या होता है, मसल सॉफ्ट होता है। तो जो लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इससे क्या फायदा हुआ कि हमारा रेंज ऑफ मोशन बढ़ना शुरू हो गया। तो अगर हम हॉट फर्मेंटेशन करते हैं तो हमारा रेंज ऑफ मोशन बढ़ सकता है। और दूसरी चीज, हमें रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करनी है। हमें अपने मसल्स की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है, सॉफ्ट टिश्यूज की स्ट्रेचिंग करनी है, जो जॉइंट कैप्सूल्स होते हैं उनकी स्ट्रेचिंग करनी है। तो आइए हम देखते हैं कि हम हॉट फर्मेंटेशन के अलावे और क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। उसमें क्या करेंगे, पेंडुलर एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। तो ऐसे पेंडुलर एक्सरसाइज के लिए हम क्या करेंगे, हम थोड़ा आगे की तरफ झुक जाएंगे और जो हमारा कंधा होता है और जो हमारा हाथ होता है इसे हम पेंडुलम की तरह यूज करेंगे। तो ये इस तरह से हाथ को आगे ले जाएंगे, फिर हाथ को पीछे ले जाएंगे। कोशिश करेंगे जितना आगे ले जा रहे हैं उतना पीछे ले जाएं, इस तरह से। तो इस एक्सरसाइज से क्या होगा, हमारे शोल्डर का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, ये दो मूवमेंट फ्री होगा। फिर इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से। तो इस तरह से क्या होगा, हमारे शोल्डर का जो अबडक्शन और अडक्शन है ये मूवमेंट फ्री होगा। फिर हम क्या करेंगे, ये सरकमडक्शन, ये क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज गोल गोल घुमाएंगे आगे झुक के। इसके बाद फिर क्लॉकवाइज। इससे क्या होगा, हमारे जो शोल्डर का सरकमडक्शन है वो फ्री होगा। फिर हम क्या कर सकते हैं, मसल्स की स्ट्रेचिंग के लिए हाथ को सीधा करके अपनी तरफ इस तरह से खींच सकते हैं। थोड़ा पेनफुल होगा बट ये करने से जो हमारे सॉफ्ट टिश्यू हैं, जो हमारे जॉइंट कैप्सूल हैं, उनकी स्ट्रेचिंग होगी, मसल्स की स्ट्रेचिंग होगी, तो हमारा रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव हो सकता है।
एक और हम कर सकते हैं, उसे टॉवेल स्ट्रेच एक्सरसाइज बोलते हैं। उसमें क्या करना है कि हमें एक टॉवेल ले लेना है। उसे अगर मान लेते हैं कि हमारे इस हाथ में फ्रोजन शोल्डर है, तो इसे हम नीचे रखेंगे इस तरह से। इस तरह से पकड़ लेंगे और ऊपर वाले हाथ से हम ऊपर खींचेंगे ऐसे, फिर उसे नीचे लाएंगे। तो ये एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि जो हमारे कैप्सूल्स होते हैं उनमें स्ट्रेचिंग होती है, मसल्स की स्ट्रेचिंग होती है, और हमारे हाथ का रेंज ऑफ मोशन भी इंक्रीज होती है। ये सारे एक्सरसाइज जो भी अभी मैंने बताए हैं वो सेल्फ स्ट्रेचिंग, कैप्सुलर स्ट्रेच हो, मसल स्ट्रेच हो, इसके लिए, और रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, ताकि हमारे हाथ का रेंज ऑफ मोशन बढ़े। फिर हम क्या कर सकते हैं, दीवार पे ऐसे हाथ रख के वॉल वॉकिंग कर सकते हैं। इस तरह से उंगलियां, हम जो हमारी जो उंगलियां हैं हम वो चलाएंगे दीवार के ऊपर ऐसे, और दीवार के नजदीक जाएंगे इस तरह से, और फिर ऐसे ऐसे करके हम हाथ को नीचे ले आएंगे। फिर उंगलियां चलाते हुए हम दीवार के ऊपर जाएंगे, फिर उंगलियां चलाते हुए हम अपने हाथ को नीचे लाएंगे, फिर उंगलियां चलाते हुए हम ऊपर जाएंगे और फिर नीचे। तो ये इसे हम क्या होगा, हमारे शोल्डर का, हम सामने से अगर ऐसे करेंगे तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन होगा, और साइड से ऐसे अगर करते हैं तो अबडक्शन एडक्शन होता है। तो ये सारी एक्सरसाइज करके हम आसानी से फ्रोजन शोल्डर से छुटकारा पा सकते हैं। तो कौन कौन सी हुई, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और हॉट फॉर्मेंटेशन। ये काम करके हम दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। और हमें क्या नहीं करना है, तो हमें इनिशियल स्टेज में जब हमारा शोल्डर काफ़ी स्टिफ हो और पेनफुल हो तो हमें वेट नहीं उठाना है। और इसके अलावा हमें अपने बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और डेल्टोइड की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी है। तो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहें। हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।